मिजोरम विधानसभा चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया है। मतगणना में पार्टी को अभी तक 27 सीटें मिली हैं। सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में अभी तक सिर्फ 10 सीटें गई हैं। सीएम जोरामथंगा आइजोल ईस्ट 1 से चुनाव हार चुके हैं। 40 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है। 5 साल पहले ही जोरामथंगा का जो जोराम पीपल पार्टी है इसका गठन हुआ था। 2018 के चुनावों में मान्यता नहीं मिली थी और अब 2022 में ये चुनाव 23 में माफ कीजिए चुनाव लड़ा। लाल दुहोमा जो है वो ZPM के अध्यक्ष है, पूर्व IPS अधिकारी हैं ये 1977 बैच के लाल दुहोमा, और अब यही मुख्यमंत्री होंगे। 1984 में कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। जी न्यूज संवाददाता सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। सौमित, सिटिंग मुख्यमंत्री का हार जाना, MNF को इस तरीके से नकार देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव है मिजोरम में, और अब एक नई पार्टी का चुनाव जीतकर 27 सीटों के साथ आना और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक मूव है मिजोरम में। जी हाँ, देखिए 2019 में ही इस पार्टी की गठन हुई थी। 2018 में कई छोटी छोटी पार्टियां और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पे मिलकर वो ये ZPM बनाए थे, और लेकिन उस वक्त उनको राजनीतिक मान्यता नहीं मिला था। 2019 में जाकर उनको राजनीतिक मान्यता मिला, जबकि उस समय जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनके तरफ से ZPM की तरफ से 8 उम्मीदवार जीतकर मुख्य विरोधी दल का दर्जा उन्हें मिल गया था। इस वक्त हम हैं लाल दुहामा के घर के सामने, जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे, और ये आप देख रहे हैं उनके घर के सामने ये जश्न का माहौल है। उनके परिवार के लोग और उनके जो समर्थक हैं, हम आपको बता दें ये IPS ऑफिसर थे और सांसद भी रहे थे और इंदिरा गांधी के काफ़ी करीब थे। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी का दायित्व भी उनके पास रहा कुछ सालों तक, और लाल दुहामा ही भारत में पहला सांसद है जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको उनका जो पद था वो उनको हटाया गया था लोकसभा से। इसके बाद से लगातार वो राजनीतिक कर्मकांड में जुड़े रहे, और इस वक्त जहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट जो चुनाव था 2018 में, जहां पर MNF को 26 सीटें मिली थी, यहां पर ZPM से 2019 में ही जो पार्टी बनी उनको 27 सीटें मिल गई। यहां तक कि जोरामथंगा उनको भी लगातार जोरामथंगा कई बार मुख्यमंत्री बने। 2018 में फिर से चुनकर आए, उससे पहले 2013 तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1990 से 98 तक भी 1990 और 1993 के चुनाव में भी वो मुख्यमंत्री रहते। इसके बाद भी इनका यहाँ पर पॉलिटिकल स्टैंड काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ ये मुख्यतः करप्शन के मुद्दे पर चुनाव हुआ, और साथ ही साथ एक मुद्दा है जो म्यांमार और मणिपुर से अभी करीब 1 लाख के आसपास कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर आके रुके हुए हैं। स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि जो मणिपुर से आए हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ से बार बार बताने पर भी जोरामथंगा नहीं माने और उनको वापस नहीं भेजने में राजी नहीं हो रहे थे। अगर वो लोग यहाँ पे रह जाए तो वो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों की रोटी रोजी में हाथ डाल सकता है। ये डर भी लोगों को सता रहा था। स्थानीय लोगों की ये बहुत बड़ी चिंता होती है, अगर आउटसाइडर्स आ जाए तो वो उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो नौकरी के रूप में हो सकता है, वो खाने के रूप में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है, रहने के घर के रूप में होता है, वो बटेगा और उससे दिक्कतें होती हैं स्थानीय लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था मिजोरम में। मेरा सवाल आपसे है कि अब जोरामथंगा ने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, अब ये जो नई सरकार है ये कब है इसका ओथ सेरेमनी, और कब ये सरकार बन जाएगी और जो पूरी जो काम करने का जो शुरुआत है वो हो जाएगी? देखिए, हम आपको जैसे दिखा रहे थे, ये लाल दुहामा का घर के सामने का तस्वीर है और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, और लाल दुहामा ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। ZPM की तरफ से पहले ही ये घोषणा कर दिया गया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर घर पे नहीं है, क्योंकि उनका जो चुनावी क्षेत्र है वो यहाँ से करीब 4 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ से जब अभी कुछ ही समय के बाद वो यहाँ पर लौटेंगे, और फिर रात के समय इनकी जो हो सकता है आज रात या फिर कल सुबह उनकी चर्चा होगी कि कब वो
राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां पर जाके सरकार बनाने के लिए ठीक है पेशकश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित, आपका नजर बना के रखिए, जैसे कुछ और अपडेट होगा हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आज मतगणना जो हुई थी उसकी आज काउंटिंग थी और मिजोरम की काउंटिंग जो है वो एक दिन टली थी। कल चारों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की काउंटिंग हुई थी, वोटों की गिनती हुई थी, लेकिन कल ये वोटों की गिनती मिजोरम में नहीं हुई थी। मिजोरम के लिए आज यानी 4 दिसंबर का दिन तय किया गया था और अब जब ये काउंटिंग पूरी हो रही है तो यहाँ पर आइजॉल से हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए थे वो यही जानकारी दे रहे थे कि ZPM की यहाँ पर सरकार बनने वाली है। तो चलिए